नमस्कार, बहुत स्वागत है। डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हरियाणा का अंबाला शहर, जिसे कभी देश को पहले मिक्सी देने के लिए जाना जाता था, आज अपने ही इस गौरवशाली उद्योग को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। एक समय था जब इस उद्योग ने न केवल भारत बल्कि दुबई, कतर और अफ्रीकी देशों तक अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन अब वैश्विक हालात और बढ़ती महंगाई ने इस कारोबार को गंभीर संकट में डाल दिया है। रसोई का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी मिक्सी, जो अंबाला से दुनिया के कई देशों तक पहुंचती थी, अब युद्ध और आर्थिक अस्थिरता के चलते प्रभावित हो रही है। शहर में करीब 200 छोटी बड़ी इकाइयां मिक्सी, जूसर, ग्राइंडर और चॉपर का निर्माण करती हैं। इसके अलावा 150 से अधिक ट्रेडर्स भी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। इस पूरे उद्योग का सालाना कारोबार करीब 150 करोड़ रुपए तक पहुंचता है और लगभग 15,000 परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। लेकिन मौजूदा हालात में इस उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कच्चे माल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जो लगभग दोगुनी तक पहुंच चुकी है। इसके चलते जो है उत्पादों की कीमतों में करीब 15% तक वृद्धि करनी पड़ी है। साथ ही कच्चे माल की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने के कारण भी बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ा है। ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने से सामान की ढुलाई महंगी हो गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम होने के कारण निर्यात भी प्रभावित हुए हैं। अंबाला में बनने वाली मिक्सी युगांडा, दुबई, कतर और अन्य अफ्रीकी देशों में भेजी जाती थी, लेकिन अब इन देशों में भी जो है ऑर्डर कम हो गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि उन्हें नए ऑर्डर मिलना लगभग बंद हो गया है। बाजार में कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिससे खरीदार भी महंगे उत्पाद लेने से बच रहे हैं। इसके साथ ही श्रमिकों को लेकर भी जो है समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि उत्पादन में कमी का सीधा असर रोजगार पर भी पड़ रहा है। नरेंद्र अग्रवाल, जो इस उद्योग से जुड़े एक व्यापारी हैं, उनका कहना है कि लागत बढ़ने के कारण कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं एक अन्य व्यापारी विश्वजीत के अनुसार मौजूदा हालात में बाजार पूरी तरह से अनिश्चित हो गया है और आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। हमारे पास सबसे पहले तो ऑर्डर आने बंद हो गए हैं। रेट की वेरिएशन होने की वजह से हम किसी को भी हम बात करते हैं ना, भी इतना रेट बढ़ गया है, तो हमारे को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। हमारे जो मिक्सी के अंदर कुल मिला के 200-250 रुपये का फ़र्क पड़ गया है एक प्रोडक्ट के अंदर। तो इतना महंगा हो जाए तो फिर वैसे ही नहीं कोई आदमी ले सकता। तो उसका कारण क्या है? कच्चा माल महंगा मिल रहा है या क्या कारण? प्लास्टिक का दाना क्रूड ऑयल से बेस्ड है। प्लास्टिक का दाना क्रूड ऑयल से बेस्ड है। क्रूड ऑयल जो है 98 से जो है अब ये पहुंच गया है 120-22 पे पहुंच गया है। तो वो महंगा होने की वजह से सब प्लास्टिक का दाना महंगा हुआ, मिक्सी की बॉडी महंगी हो गई, तो हमारा प्रोडक्ट महंगा हो गया। तो सर, इससे पहले की बाजार की हालत कैसी रही है पिछले कुछ सालों में? अंबाला वैसे उससे पहले कॉपर वायर में दिक्कत चल रही थी, तो कॉपर वायर, एल्युमिनियम, लोहा ये सब तेज चल रहे थे। वो तेज चलने की वजह से मार्केट और डाउन थी। अब इस सिक्के आने से और डाउन हो गई, पहले से और ज़्यादा फर्क पड़ गया। सरकार से क्या मदद की उम्मीद लगा है? रेट स्टेबल करो, कैसे भी स्टेबल करो, आपको रेट स्टेबल होने चाहिए। हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, रेट स्टेबल होने चाहिए, बस इतनी हमारी डिमांड है। और सरकार से हम क्या मांग सकते हैं? ऐसा है जी, हमारे ना बहुत ज़्यादा फर्क है। काफ़ी फैक्ट्रियाँ तो बंद ही हो चुकी हैं, यहाँ पर लेबर खाली घूम रही है। जिस दिन से ये युद्ध शुरू हुआ है, कम से कम हमारे मिक्सी लाइन में 60-70% की तेजी है जी। तो माल बेचना मार्केट के अंदर बड़ा भारी दिक्कत है। लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पे, डीलर पे जाते हैं हम, अगर हम कहेंगे ना भी पहले 700 रुपये की आइटम थी, आज वो 1200 रुपये की है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है जी। 10-20 रुपये बढ़ जाएं उसमें तो चलो समझते हैं हम। तो सर बहुत ज़्यादा तेजी है। अगर ऐसे ही हालात रहे, मेरा ख्याल है ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो क्या कच्चा माल महंगा हो गया या क्या कुछ? कच्चा माल बहुत महंगा होगा जी। जैसे प्लास्टिक है, एल्युमिनियम है, तो जितना भी प्लास्टिक की आइटमें लगती हैं हमारे मिक्सी उद्योग में, वो सारी महंगी होगी। वो कम से कम 60%, 70%, 80% की सर तेजी है। और सुबह रेट कुछ है, शाम को कुछ है, सुबह कुछ है, शाम को कुछ है। कस्टमर को डेली रेट बताना, डेली मतलब कि वो करना सर बड़ी दिक्कत वाली बात है। इससे पहले भी अंबाला की जो मिक्सी इंडस्ट्री है वो किस हालातों से गुजर रही है? सबसे बड़ा हब हुआ करता था सर, यही है प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम चल रही है। महंगाई के कारण ही थोड़ी सी नुकसान में है, घाटे में है? नुकसान में है सर सारे।
हमारे बहुत बड़े काम होते थे पहले। मेरे को तो इस लाइन में कम से कम सर 45 साल हो गए, तो कुछ नहीं है सर। सिकुड़ कर रह गया। हाँ, सिक्योर बहुत बुरा हाल है। लेबर सारी खाली हो गई है, तो कोई बेचारा रेडी लगा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। कई लोगों ने, तो मैं कहना नहीं चाह रहा, तो कहने का मतलब सुसाइड करने पे भी कई जो मजदूर लोग हमारी फैक्ट्रियों में काम करते थे, तो घर का मतलब कि उनका गुजारा होना बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं सर। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अंबाला का ये उद्योग जो कभी शहर की आर्थिक पहचान और मजबूत का प्रतीक था, अब अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। कारोबारियों का मानना है कि इस संकट से उबरने के लिए सरकारी हस्तक्षेप और बाजार में स्थिरता बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो वो उद्योग जिसकी आवाज कभी अंबाला की तरक्की की पहचान थी, धीरे धीरे खामोश हो सकता है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन, न ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा एक कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।